सत्य और श्रद्धा से जो भी करे प्रयास, पुत्रदा एकादशी का व्रत सदा हर ले दुख के वास। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी व्रत का यह पावन पर्व हमें विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अनुभव कराता है। जो इस दिन व्रत रहकर कथा सुनता है, उसे संतान सुख के साथ साथ जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करके अपने पुण्य लाभ अर्जित करें। इससे पहले आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर परिजात पुष्प की माला उन्हें भेंट की। इस माला को देवराज इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथों से ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। फिर उन्होंने देवता को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। उनसे इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई, जिससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए श्री भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करो, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वासना आ जाएगी और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदरांचल पर्वत को मथाने की तरह और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग में लाने की सलाह भी दी। अब इस कार्य के लिए तैयारी होने लगी और इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे प्राप्त अमृत से हम सभी का जीवन अमर हो जाएगा, जिससे लोभ में आकर असुरों ने भी इस समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन के क्रम में जब मंथन को समुद्र में डालकर मथाने की तरह उपयोग में लाया जाने लगा, तब मंदरांचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। अब मंदरांचल को आधार प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने विशाल कर्म अर्थात एक विशाल कच्छप यानी कछुए के रूप में अवतार धारण किया। पूर्ण रूप धारण कर भगवान विष्णु मंदरांचल के नीचे स्थित हो गए। फिर समुद्र मंथन हुआ और इस समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी और अमृत सहित 14 अन्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही लोगों में एकादशी के उपवास की परंपरा प्रचलित हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर मंदरांचल पर्वत मथाने की तरफ मंदरांचल की चट्टानों की नोक से पीठ में खुजाए जाने के कारण भगवान को अच्छा लगने लगा। इससे उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास की गति बढ़ गई। उस श्वास से समुद्र के जल में तरंगें उत्पन्न होने लगी। इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति हुई। तो यह भी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी है। आइए श्रोतागण, अब कथा की दिव्य यात्रा में सवार होकर चलते हैं हस्तिनापुर, उस भव्य महल की ओर जहाँ पर राजा सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक शांत मुद्रा में विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण स्तंभों से राजा का दरबार दीपों की मृदुल ज्योति से अलौकित है। गंधर्व का मधुर संगीत वातावरण को और पवित्र बना रहा है। इसी अलौकिक महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। उनकी कृपा से सजी यह सभा अब पुण्य फलदायक कथा श्रावण के लिए तैयार है। पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रवाह अब आरंभ होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत रखना चाहिए।
इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दान करने वाली भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच समझकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस संघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशाली ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या हैं और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षि को उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी के गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करता है, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होता है। और इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे माता पिता के पाप और पुण्य की कहानी। आज इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को आखिर क्यों भुगतना पड़ता है। मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह थोड़ी उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उनके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। सुनीता
पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे काम में बाधा डाल देती थी और किसी को अकार कर मारने लगती थी। ऐसे उदंडपूर्ण कार्य करके वह बड़ी प्रसन्न होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी वजह जैसे कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटा कर आता तो सुनीता मारे खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी क्रूरता पे वह अपने पिता को बताती। पिता अपनी इस उदंड को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। ना तो वे सुनीता को ऐसा करने से रोकते और ना ही समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहे थे, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब वह उत्पीड़न गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उसने सुनीता को क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान होगी, लेकिन तेरे उन दुष्टों कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगी। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला, लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका था। धर्मराज अपनी पुत्री से बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही अब तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे कर्मों में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनीता बड़ी होती गई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने के योग्य नहीं होता था। कौन भला उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय नहीं रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस काम में सिद्ध होती हैं। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्र कुमार अंग को देखा। सुनीता ने अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंगों को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम उन्होंने वेन रखा। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों से संपन्न था। आज चार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखाई देते थे, किंतु माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी अब वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और दुष्टों की संगति में वेन भी नास्तिक हो गए। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे सब झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वेन अब वयस्क हो चला था। अपने माता पिता का कहना वह बिल्कुल नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके पिता अंग अब असहाय हो गए थे। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसने हठ और उदंडता पर भी किसी का वश नहीं चलता। अब विवश होकर सारा तमाशा देख रहे थे। वेन के इस कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी थी। महाराज अंग को अब मान की जगह अपयश मिलने लगा था। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर वे हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर यमराज अंग ने चुपके से घर का ही त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता और बढ़ गई। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तराधित्व समझो और सत्कर्म कर प्रजा को सुख दो। किंतु वेन राजा बनकर तो और अधिक
प्रमित और अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेशों के स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप सब लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखी। ऐसे विचार वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ने लगी। सारे धार्मिक और सत्कर्म बंद हो गए। प्रजा की कोई सुरक्षा ही नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाल हो गया, धार्मिक कार्य बंद हो गए, अधर्म का बोलबाल हो गया। कहते हैं हर चीज़ का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भरता है तो ऋषि मुनियों को प्रजा जनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया गया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया गया। सत्ता छीन जाने के वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुकर्मी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी चराचर के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कार से हमेशा बचना चाहिए। पाप और पुण्य की इस कहानी के बाद अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती है। जब वह उसकी विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी पूजन किए बिना खाती भी नहीं थी। ना ही ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करने लगी, तुलसी की पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानी भी थी। वे दोनों उसके इस तरह पूजा करते देख खूब मजाक उड़ाती थी, बड़ी नियम धर्म वाली बनती थी। उन दोनों में को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढकर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती थी। उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की ठानीरम छुपा दिया करती थी। किसी से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजन करती। दिन तो उसकी जेठानी ने कहा एक दिन उसकी जेठानी ने उस तुलसी को गमले को दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तब तो मिलता, ना वह गमला मिला और नहीं। ढूंढ कर वह बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी की पूजा की ही नहीं तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज़ का नियम था। तब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता माँ को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हुई और जल्द से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी, नियम पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लगा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानी देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा?
गमला तो मैंने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई हैं। अंदर जाकर जेठानी ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। तुलसी माता जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानी को दी है और जैसे उन सबके घरों में सुख समृद्धि के भंडार भरे हैं, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरमार भर देना। तो आप सब प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।